नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को आलोचना के प्रकार के बारे में बतला रही हूँ। आलोचना की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर उसके अनेक भेद बतलाए गए हैं। उनमें है ऐतिहासिक आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, सैद्धांतिक आलोचना और मनोविश्लेषणवाद आलोचना। तो आज मैं इस यूट्यूब में ऐतिहासिक आलोचना और तुलनात्मक आलोचना की चर्चा करूंगी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगले यूट्यूब में उन दोनों के बारे में चर्चा करूंगी। ऐतिहासिक आलोचना आधुनिक युग की सर्वाधिक लोकप्रिय आलोचना पद्धति है। आलोचक किसी कृति की व्याख्या करते समय रचयिता के पूर्ववर्ती तथा समकालीन इतिहास का आश्रय ग्रहण करता है। वहीं ऐतिहासिक आलोचना का जन्म होता है। आलोचना की इस पद्धति का व्यवहार करते समय आलोचक साहित्य को समाज का दर्पण मानता है, प्रतिबिंब मानता है। किसी भी साहित्यकार की रचना अपने युग से प्रभावित होती है। युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य तथा साहित्यांगों की आलोचना ही ऐतिहासिक आलोचना से संज्ञापित होती है। आलोचक लेखक के काल में उन शक्तियों की खोज करने की चेष्टा करता है जहां से साहित्य विरोध उद्भूत हुआ है। जाहिर है, इस प्रकार की समालोचना साहित्य को जन्म देने वाली परिस्थितियों का विश्लेषण करती है और उसके परिप्रेक्ष्य में आलोच्य कृति की व्याख्या करती है। इस पद्धति में कृति का महत्व जो है उस युग विशेष के संदर्भ में देखा जाता है जिसमें उसकी रचना की गई है। ऐतिहासिक आलोचना पद्धति में तत्कालीन राजनीति, इतिहास, धर्म, समाज, दर्शन, आर्थिक जीवन, शिक्षा व्यवस्था, परंपराओं एवं रूढ़ियों के पृष्ठभूमि में साहित्य को समझने की चेष्टा की जाती है। इस प्रकार आलोचक आलोच्य वस्तु को परिस्थितिजन्य प्रभावों के प्रकाश में देखता और परखता है। आधुनिक युग में ऐतिहासिक आलोचना पद्धति जो है उसका पर्याप्त मात्रा में विकास हुआ है। इस पद्धति से समीक्षा को एक नई दिशा मिली है। यहाँ तक कि अन्य आलोचना पद्धतियों के आलोचक भी किसी न किसी रूप में ऐतिहासिक आलोचना पद्धति का आधार ग्रहण करते हैं। इस आलोचना पद्धति में एक त्रुटि है, एक कमी यह हो जाती है कि इसमें युगीन परिस्थितियों के विश्लेषण को बहुत अधिक विस्तार मिलता है, जिसकी वजह से कवि और उसकी कृतियां प्रायः उपेक्षित रह जाती हैं। ऐसी आलोचना पद्धति आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक हिंदी आलोचना का सूत्रपात यूं तो भारतेंदु युग से ही हुआ, किंतु उसे चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने का जो श्रेय है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को है। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। वे एक ओर तो प्राचीन रसवाद के समर्थक रहे, वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य समालोचना के ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, व्याख्यात्मक आदि पक्षों के भी पोषक रहे। किसी कृति की समीक्षा में तत्कालीन परिस्थितियों, पूर्ववर्ती साहित्यिक परंपरा, मूल विचारधारा, भाव पक्ष, कला पक्ष आदि पर विचार करना उन्होंने अत्यंत आवश्यक समझा। उन्होंने व्यवहारिक समीक्षा के क्षेत्र में युग, इतिहास, परंपरा, मत, संप्रदाय, विचार शैली, अलंकार आदि को स्थान देकर अपनी व्यापक दृष्टि का परिचय दिया है। और ये हुआ आपका ऐतिहासिक आलोचना। अब मैं तुलनात्मक आलोचना के ऊपर प्रकाश डाल रही हूँ। तुलनात्मक आलोचना पद्धति का सूत्रपात 19वीं शताब्दी से माना जा सकता है। साहित्यिक प्रभावों की खोज करना अर्थात किसी रूप या शैली पर किसी विशेष साहित्यिक का प्रभाव खोजना इस प्रणाली का मूल उद्देश्य होता है। जब दो या दो से अधिक साहित्यिक कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन विचारों और प्रकारों की दृष्टि से किया जाता है तो वह तुलनात्मक आलोचना पद्धति कही जाती है। तुलना आलोचना का एक आवश्यक अंग है। इससे साहित्य का सर्वांगपूर्ण विकास होता है, विवेचन होता है। साहित्य के प्रति इस आलोचना पद्धति का सामयिक तथा ऐतिहासिक महत्व की प्रतिष्ठा की दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस आलोचना पद्धति से निष्पक्ष न होने के कारण प्रायः कवि के साथ अन्याय अधिक होता है।
आलोचक को इस बात पर बड़ा सावधान रहना चाहिए। आलोचक को कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि उसका मूल कार्य जो है केवल वर्णन विवेचन करना, विश्लेषण करना नहीं है, वरन इस बात पर भी ध्यान रखना है कि आलोचक के लिए जरूरी हो जाता है कि तुलना जब भी की जाए समान वस्तुओं की ही हो, जिसके लिए आलोचक में बहुज्ञता माने प्रतिभावान और होना उसका अत्यंत आवश्यक है। तुलनात्मक आलोचना का क्षेत्र जो है वो बड़ा व्यापक है। यह कई प्रकार की हो सकती है, जैसे दो काव्य प्रवृत्तियों की तुलना, एक ही युग के दो कवियों की तुलना, विभिन्न युगों के कवियों की तुलना तथा अलग अलग भाषाओं के दो कवियों की तुलना, या फिर एक ही कवि की दो कृतियों की तुलना किसी भी प्रकार की हो सकती है। इस प्रकार की आलोचना में साहित्य अभिव्यंजना का साधन मात्र ही नहीं, मनुष्य के भावों और विचारों का प्रतिबिंब या प्रतीक है। वह सामाजिक चेतना का दर्पण है। आलोचना पद्धति में आलोचक जब आंतरिक तत्वों की तुलना करने की ओर अग्रसर होता है तब वह और भी दुरूह और दुरुस्त हो जाती है। लाला भगवान दीन और पद्म सिंह शर्मा की आलोचना जो है तुलनात्मक आलोचना की कोटि माने के अंतर्गत आती है। और लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव तथा ये कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी कई जो किताब लिखी है उसमें देव और बिहारी की तुलना की है, जो किसके अंतर्गत आते हैं, वो तुलनात्मक आलोचना पद्धति के अंतर्गत आती है। हिंदी में देव और बिहारी की तुलना वैसे भी बहुत लोगों ने की है और लंबे समय तक उनके बीच माने जो है तुलना की जाती रही है। धन्यवाद।